हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है खुश होंगे, बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो आप लोगों का ये चीज था डिमांड, तो बहुत सारे बच्चे का ये डिमांड था कि सर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ब्रॉड टर्म है, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में बहुत सारे संरचनाएं पाए जाते हैं, जैसे ओवरी पाया जाता है, यूट्रस पाया जाता है, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब पाया जाता है, वेजाना पाया जाता है, एसेसरी सेक्स ग्लैंड पाया जाता है। तो उन सब में से कि वल्वा के बारे में, वल्वा क्या है, वल्वा के बारे में समझाएं। तो दोस्त वल्वा जो है कि वल्वा, अगर हम बात करते किसकी, वल्वा, VULVA, वल्वा। वल्वा क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्त? भाग कहते हैं। वल्वा को हिंदी में क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। यह भाग होता क्या है? भाग होता है कि जो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया है उसको सामूहिक रूप से, मतलब मादा बाह्य जननांग को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? वल्वा कहा जाता है। और यह वल्वा जो क्या करता है कि बहुत सारे संरचनाओं का क्या है? समावेश, बहुत सारे स्ट्रक्चर को एक साथ जोड़ के हम उसको क्या कहते हैं? वल्वा कहते हैं। तो थोड़ा सा डायग्रामेटिक कंडीशन में इसको देखते हैं। ये देखिए कि ये जो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया है और फीमेल एक्सटर्नल, यहां से लेके यहां तक इन संरचना को हम क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। और इन भाग में आप यहां से देखेंगे कि मॉन्स प्यूबिक होता है, क्लिटोरल हुड होता है, क्लिटोरस होता है, आउटर लिप होता है जिसको लेबिया मेजोरा कहते हैं, दूसरा इनर लिप जिसको लेबिया माइनोरा कहते हैं, यूरिथ्रल ओपनिंग, वेजिनल ओपनिंग, पेरी एनम और एनस। इन सारे संरचनाओं को एक साथ मिला के हम क्या कहते हैं? वल्वा कहते हैं। अब जरा सा ध्यान दीजिए कि ये जो आप संरचना वल्वा में क्या कर रहे हैं कि ये जो बाहरी संरचना आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बाहरी संरचना है, ये बाहरी संरचना, इसको हम कहते हैं बृहद भागोष्ठ। बृहद भागोष्ठ क्या कहते हैं? बृहद भागोष्ठ। इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? लेबिया, लेबिया मेजोरा। क्या कहते हैं? लेबिया मेजोरा। इसके अंदर अब लेबिया मेजोरा जो होता है, यह जो लेबिया मेजोरा, यह हेयरी स्ट्रक्चर होता है, टफ होता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो क्या है, लेबिया आउटर लिप, इसको कहते हैं लेबिया मेजोरा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? बृहद भागोष्ठ। और ये जो इनर लिप है जिसको लेबिया माइनोरा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? लघु भागोष्ठ। इसको क्या कहते हैं? लघु भागोष्ठ। और लेबिया मेजोरा याद रखेंगे कि ये जो संरचना होता है यह हेयर स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर क्या पाया जाता है? प्यूबिक हेयर पाया जाता है। और लेबिया माइनोरा जो होता है हेयरलेस स्ट्रक्चर होता है, इस पे प्यूबिक हेयर नहीं पाया जाता है। और यहीं पे जो ये स्पेस है, दो लेबिया मेजोरा के बीच के जो स्पेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल कहते हैं। और वेस्टिब्यूल में ही क्या होता है? यूरिथ्रल ओपनिंग, यूरिन का भी ओपनिंग होता है, यूरिथ्रा का भी ओपनिंग होता है। और दूसरा वेजाना, योनि का भी छिद्र, यह द्वार यहीं पे होता है। और मतलब यूरिन का भी द्वार क्या होता है? यहाँ पे होता है। तो आप याद रखेंगे फीमेल के केस में जो है कि यूरिन और मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो, मासिक चक्र जो के दौरान जो माहवारी होती है, उन दोनों के रास्ते अलग अलग, यूरिन के भी रास्ते अलग है और मासिक चक्र के दौरान जो माहवारी होता है उसका भी रास्ता क्या है? अलग अलग। अब ये चीज यूरिथ्रल ओपनिंग, वेजिनल ओपनिंग हो गया। इसके बाद पेरी एनम क्या होता है कि मतलब लेबिया माइनोरा के कंडीशन में आप देखेंगे एनस और लेबिया यहां से क्या करते हैं कि मतलब लेबिया माइनोरा और एनस के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? पेरी एनम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पेरी एनम कहते हैं। और ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये क्या है? एनस है। और इसके थ्रू क्या होता है? एनस के थ्रू क्या होता है कि फीसेस क्या होता है? बाहर निकलता है। तो इन सारे संरचनाओं को हम एक साथ मिला के क्या कहते हैं? वल्वा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? मॉन्स प्यूबिक जो होता है कि मॉन्स प्यूबिक यहाँ के मतलब लेबिया मेजोरा के ऊपर में जो पाए जाने वाले फैटी एरिया को हम क्या कहते हैं? मॉन्स प्यूबिक कहते हैं। और इस मॉन्स प्यूबिक पे क्या पाया जाता है? प्यूबिक हेयर पाया जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को कि जो वल्वा से रिलेटेड जो भी सवाल हुआ होगा, मतलब जो भी सवाल आपके होंगे ये क्लियर हो गए होंगे। और अगर इसमें भी कोई समस्या है तो फिर आप हमसे पूछेंगे, फिर दोबारा हम आपको इसके बारे में बात करेंगे, इसको बताएंगे। ठीक ना? चलिए, थैंक यू।